आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये सभी छात्रों को देना ही देना होता है और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ और कुछ आप लोगों के जो मतलब कि जो आप लोग कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करते हैं वो छात्र समझते होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से जुड़े, ठीक है। इस प्रकार के आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई यूनिवर्सिटियों में इसकी परीक्षा हो चुकी है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है कि किस प्रकार का था, तो उसमें मैंने देखा कि कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े इस वीडियो हम जो मतलब क्वेश्चन और उसके उत्तर को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। और कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पिछले 5 सालों में मतलब कि हमने मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा, हमने कई सारे डिप्लोमा किया। आपने नाम सुना होगा ओ लेवल सुना ना, ITI से कोपा किया है, ठीक है, CCC किया, बहुत सारे डिप्लोमा किया, इसलिए हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो ये मत सोचिएगा कि फालतू के क्वेश्चन कुछ नॉलेज नहीं बता रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। भैया ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो आपका MS ऑफिस होता है, तो MS ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जब हम कुछ भी मतलब कि इसमें एक्सेल में कुछ आप लोग मैथमेटिक्स के, ठीक है, और आप लोग फार्मूला का यूज करके इसमें डेट शीट है, ठीक है, और जो एम्प्लॉई की सैलरी होती है, ठीक है, इन सभी में उसको मतलब तैयार किया जाता है, ठीक है, MS एक्सेल में, ठीक है। तो वो फाइल अगर आपको सेव करना है तो वो कौन सा एक्सटेंशन उसका नेम है, ठीक है। जैसे कि आपका फ़ोटो का जो होता है वो .png .jpg होता है, और PDF का ठीक है PDF होता है। उसी तरह एक फ़ाइल होती है, ठीक है, MS एक्सेल की, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है, याद रखें, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भैया एक्सेल में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना आप सभी को, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, चलिए कमेंट सेक्शन में अगर आप सभी को मालूम तो जरूर बताएंगे। सही उत्तर हो जाए स्टेटस बार। अब ये आप कह रहे होंगे ये बार 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 क्यों आ रहा है, ये होता क्या है। तो कंप्यूटर में कुछ पट्टियाँ होती हैं इस प्रकार की, ठीक है, कंप्यूटर में, ठीक है, और नीचे होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं पट्टियों को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जिसके लास्ट में बार लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि टाइटल बार होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है, और जो स्टेटस बार होता है वो सबसे आप सभी को मालूम कि नीचे होता है, ठीक है, और टास्क बार भी नीचे होता है, फार्मूला बार बीच में होता है, ठीक है। इस तरीके की जो कुछ पट्टियाँ होती है कंप्यूटर में ऊपर नीचे बनी होती हैं इतनी इतनी, ठीक है, उनको बार के नाम से जानते हैं। कोई टाइटल बार होता है, कोई स्टेटस बार होता है, ठीक है, इसी तरह बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा क्या धीमा खींचता है या फिर तीव्र खींचता है। तो ये संग्रहण मतलब जहाँ पर कोई चीज़ को हम स्टोर करना है, जैसे कि मूवी, गाना है, इन सभी को हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भैया प्राथमिक जो स्टोरेज की डिवाइस है, ठीक है, द्वितीयक जो संग्रहण यानी कि स्टोरेज की डिवाइस है उसकी अपेक्षा क्या करता है, तो वो धीमा एवं कम खींचता है प्रथम संग्रहण द्वितीय संग्रहण की अपेक्षा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भैया सेल क्या होता है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको MS एक्सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की रो और कॉलम को मिलाकर एक इस तरीके का सेल बनाया जाता है, ठीक है। रो और कॉलम को, ठीक है, कॉलम ये हो गया, रो ये हो गया, ठीक है। तो रो और कॉलम को मिलाकर जो चीज़ बीच में बॉक्स बन रहा है इसको एक्सेल की भाषा में यानी कंप्यूटर की भाषा में एक्सेल में सेल बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सेल क्या है, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आप सभी को मालूम। सही उत्तर हो जाएगा भैया 2 नंबर, क्योंकि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, उसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह के होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल क्या है। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, जो MS एक्सेल है वो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। अगला कि स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में कॉलम एवं रो को
जुड़ने को क्या कहते हैं। ऊपर क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने वाला, देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन बस थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, अलग। तो यहाँ पर पूछता है कि सेल क्या है, तो सेल भैया रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। और भैया यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रो और कॉलम के जुड़ने से क्या बनता है, तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे सेल बनता है भैया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वर्कशीट में रो कितनी होती हैं, तो एक वर्कशीट में रो की संख्या बतानी है आपको, क्योंकि एक्सेल में इसी तरह के बहुत सारे रो और कॉलम बने होते हैं, ठीक है, इसी तरह के ध्यान रखेंगे, इस तरह के एक्सेल आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें वही क्वेश्चन कह रहा है कि और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में 3 वर्क, ठीक है, 3 वर्क बुक होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, और बाकी आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्कशीट में रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, चलिए बताते हैं आप सभी को। डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3, ठीक है, 3 वर्कशीट होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3 वर्कशीट होती हैं, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी आप बढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन भैया कह रहा है कि कितने रो होते हैं, ठीक है, रो को मतलब आप लोग समझते हैं ये वाला, ठीक है, ये रो, ठीक है, कॉलम ये वाला, ओके। तो वही कह रहा है कि ये कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 65,536 होती। कितनी होती? 65,536। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक वर्कशीट में 65,536 रो होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडम का पूरा नाम क्या होता है। मॉडम जो आपने पहले देखा होगा, जो कंप्यूटर में इंटरनेट के चलाने के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है, तो मॉडम में सिम भी पड़ती थी, ठीक है, तो इस तरीके का मॉडम होता था, उसके अंदर सिम पड़ती थी और वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाया जाता था, तब इंटरनेट चलता था। आज तो वाईफाई पे कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके लोग चला लेते हैं, ठीक है, उस बात को ध्यान रखेंगे। कि मॉडम का पूरा नाम क्या होता है भैया, तो मॉडम का पूरा नाम याद रखना काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डेमो, ठीक है, डेमोडुलेटर, ठीक है, डेमोडुलेटर, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं। अभी ऊपर जाना कि एक वर्कशीट में रो कितने होते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बताइए कमेंट सेक्शन में, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 256, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सेल होता है इसके कई सारे वर्जन हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो जानकारी हम 2003 जो एक्सेल का वर्जन है उसकी बता रहे हैं, ठीक है। एक्सेल 2003 का जो वर्जन है उसमें कॉलम की जो संख्या है वो 256 है, इस बात को ध्यान रखेंगे एक वर्कशीट में, और रो की संख्या 65,536 है, ठीक है। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित करता है, मतलब कि सबसे नीचे कौन सा होता है, ठीक, कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेनू बार, ठीक है, कौन सा मेनू बार होता है, कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित होता है, मेनू बार होता है, फिर उसके बाद आ जाएगा फार्मूला बार, ठीक है, सबसे नीचे आपका स्टेटस बार आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल है भैया, एक्सेल होता क्या है, ठीक है, तो एक्सेल जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे सीट्स होती है जिसके अंतर्गत सैली वाली लोगों की तैयार की जाती है, ठीक है, टैली वाली के जो काम किए जाते हैं इस पर बहुत सारे किए जाते हैं, कितने एम्प्लॉई आए कितने नहीं आए, अटेंडेंस, बहुत सारे काम जो है वो एक्सेल पे किए जाते हैं, ठीक है, कोई फार्मूला का यूज करके बहुत सारे डेटा को जोड़ना, घटाना, भाग देना, माइनस करना, फिल्टर करना, ठीक है, ठीक है, ये सब काम एक्सेल में किए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट हेडर क्या होता है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है एक्सेल में, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, सीट नेम, ठीक है। अगला कि स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है वो रो और कॉलम में होते हैं, ठीक है। अगला कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किस चीज़ का, तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, वर्कशीट का, ठीक है। वर्कबुक में क्या होता है, वर्कशीट ही तो होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया सीडी रोम का उपयोग होता है, तो सीडी रोम का उपयोग किस लिए होता है, तो सीडी रोम का जो उपयोग है वो कम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि सीडी को रीड करने के लिए, जैसे कि आप लोग मूवी वूवी देखते हैं पहले सीडी डीवीडी चलती थी ना, तो उसी में वो सीडी डाली जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है क्या नहीं वो उसमें दिखाया जाता है तभी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भैया नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से समृद्ध हैं सिवाय किसके अलावा, ठीक है, तो सिवाय याद रखेंगे वायरस डिटेक्शन के अलावा बाकी सब चीज़ जो हैं वो एक्सेल से संबंधित, सेल भी वर्कशीट भी, ठीक है, वर्कशीट ये दोनों संबंधित हैं एक्सेल से।
अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट की सेल एड्रेस में क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। इसमें पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईमेल क्या है भैया। तो ईमेल के बारे में आप सभी जानते भी होंगे और अच्छे से पता ही होगा। ईमेल के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका उत्तर। सही बताइए कमेंट सेक्शन में आप सभी इसका उत्तर, ठीक है। सही उत्तर इसमें हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, आप भी पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कोई भी संदेश है, कोई भी फाइल है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना या फिर वहाँ से रिसीव करना, ठीक है, ये सब काम किए जाते हैं। एक ऑफिशियल, ठीक है, वे होता है, एक ऑफिशियल जरिया होता है जिसके माध्यम से आप ये सब करते हैं ईमेल के माध्यम से। बाकी व्हाट्सअप फेसबुक तो चलता ही, आप सभी जानते ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि रैम का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं पहले। उत्तर इसका आपके समझ प्रस्तुत है ही। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो रैम है वो एक प्रकार का कौन सी चीज़ नहीं है, मतलब कि बाकी रैम है सब, ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें भैया 24, ठीक है, ठीक है, मतलब कि MB रैम भी होती है, ठीक है, 64, ठीक है, MB भी होती है, 32 भी होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 574 नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर यही होगा सा नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में फॉर्मेट की विधियाँ कितनी हैं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 सही उत्तर होगा, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मेट की 3 विधियाँ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, मतलब कि पहले से कंप्यूटर में इंक्लूड रहती है, ठीक है, इनबिल्ट रहती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पहले से ही कंप्यूटर में रहती है, ठीक है। तो वो है रोम, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर पहले से ही जो स्टोरेज डिवाइस होती नहीं, बाहर से मेमोरी तो लगाना नहीं पड़ता आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या एक तरीके से वो आपके मोबाइल में इनबिल्ड है, ठीक, मेमोरी, जिसको रोम भी बोलते हैं, ठीक है। अगला कि फ्लैश क्या है भैया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए। फ्लैश एक प्रकार का, ठीक है, रैम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी नहीं है वो है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें इसमें से कोई मेमोरी है ही नहीं, ठीक है। बाकी सब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये नहीं है, सब रैम के उदाहरण, ठीक है, कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में आप सभी भी बता सकते हैं। बात यहाँ पर नहीं की हो रही, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, नहीं की हो रही, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा सही उत्तर। बाकी आप जानते हैं कि ये दोनों तो है ही शायद, ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। हैं ये सही, ठीक है, दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात हो रही, इसलिए हम द सिलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है किसमें। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रोम में होता है, ठीक है। अगला कि CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको आप सभी जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। सही उत्तर ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और लाइट चली गई, अगर सेव नहीं किए तो आपका डाटा इरेज हो जाता है। वो आपका तब जब तक आप नहीं सेव करते वो रैम में ही रहता है, ठीक है। सेव करने के बाद वो रोम में, यानी कि आपकी जो ड्राइव है उसमें चला जाता है, ठीक है। और जब सेव नहीं करेंगे तो वो रैम में ही रहेगा, लाइट चली गई तो आपका डेटा चला गया कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सिंपल सा उत्तर आप सभी जानते हैं, कम्पैक्ट डिस्क के लिए यूज किया जाता है। CD का यूज, पूरा नाम यही होता है, ठीक है। अगला कि एक मेंटल डिस्क जो अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है उसको क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसको हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि भैया अंदर बंद रहती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हार्ड डिस्क अंदर बंद रहती है, ठीक है, बॉक्स में। अगला कि साइबर सिक्योरिटी MCQ में कोड रेड है। साइबर सिक्योरिटी MCQ में कोड रेड है कौन सा। तो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। अगला है कि ब्लॉक कोड MCQ है, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसको इग्नोर ही कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि साइबर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। साइबर अपराध है इन ऑप्शनों में से, तो साइबर अपराध जो है इन ऑप्शनों में से वो कौन सा, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में आप सभी। तो इसमें से दिए गए जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, ये सभी के सभी साइबर अपराध है भाई। ऑनलाइन ठगी आपको कह ले भैया कि आप जैसे कि KBC वाले नहीं फ़ोन करते कि आपकी लॉटरी लग गई है और आपको 5 लाख की आपको या 50 लाख की लॉटरी लगी है और आप 2000 पे करिए और आप उसके बदले आपकी जो लॉटरी है वो आपके फ़ोन पे मतलब कि अकाउंट नंबर बताइए, उस पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, विदिन 24 आवर या फिर 2 दिन में 3 दिन में, ठीक है। तो आप गलती से 2000 लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग भेज देते हैं, बाद में पता चलता है उनका पैसा चला गया और जिस नंबर पे फ़ोन आया था वो अब मिला रहे हैं तो वो स्विच ऑफ बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ठगी होती है और हैकिंग बहुत ही होती है, फिशिंग भी होती है, इसलिए सही उत्तर प्रयोग में सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से वेबसाइट का सही पता कौन सा है,
ठीक है। तो वेबसाइट का जो सही पता है इन ऑप्शन में से आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब नंबर, ठीक है। HTTP, ठीक है, www.soft, ठीक है, softicon.com, सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने से ज़्यादा संभावना नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, CD-ROM, ठीक है, काम करना बंद कर। एक मिनट, हाँ। निम्नलिखित में से वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है किसमें, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा संभावना नहीं है वो है CD में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये काम करना बंद कर दे, ठीक है। CD-ROM आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पता नहीं क्यों लिख दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन CD-ROM होगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर वायरस है इन ऑप्शनों में से कौन सा, तो कंप्यूटर वायरस है जो, वो है सही उत्तर। ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, ठीक है, वो कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा मतलब कि क्या बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोग कोई फोल्डर बनाते हैं तो उसकी डुप्लीकेट ऑटोमेटिक बना देता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से वायरस ही हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा बचाती है किस चीज़ से, तो साइबर जो सुरक्षा है वो आपको इन सभी चीज़ों से बचाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई थी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार आ चुका, वैसे आपको कॉमन सा क्वेश्चन जानना भी चाहिए। तो साइबर सुरक्षा की जो शुरुआत है 1900 कब की गई थी, 70 में की गई थी, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। और साइबर सुरक्षा की खोज किसने की थी इन ऑप्शनों में से कौन से विद्वान ने, तो साइबर, ठीक है, सुरक्षा की जो खोज की थी उनका नाम है बॉब थॉमस, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। साइबर सुरक्षा की खोज बॉब थॉमस ने की थी। साइबर अपराध नहीं है कौन सा इन ऑप्शनों में से, तो जो साइबर अपराध नहीं है वो है ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है। ये भाई चैटिंग तो आप कह ही सकते हैं, हैकिंग और ऑनलाइन ठगी ये सब अपराध हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में, ठीक है, प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम पासवर्ड। भैया हम किसी चीज़ में पासवर्ड लगा देते तो वो गोपनीय ही तो रहता है, ठीक है, उसको हम ही तो जानते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम बताएंगे वो जानेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड के प्रयोग से वो गोपनीयता मतलब किसी चीज़ को, उस चीज़ के बारे में मालूम ना, भैया मोबाइल में हमने पासवर्ड लगा दिया तो हमारा मोबाइल खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपकी जो गोपनीयता है, जो आपका जो हिडन चीज़ है वो आपकी सुरक्षित है, ठीक है। सही उत्तर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, वायरस सिग्नेचर का जो प्रयोग है वो वायरस पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला ईमेल का पूरा नाम, जो कि आप सभी को जानते ही हैं और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। और ईमेल का पूरा नाम होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन। सा नंबर सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब जैसे कि आप लोग देखते नहीं हैं, आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो, ये सब आप जो है ना, ये क्या है, ये एक ई कॉमर्स साइट है जहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ई कॉमर्स हो गया आपका, अमेजोन जो, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो जो आप यूज करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा क्या है, तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे, साइबर सुरक्षा है वो, साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है। सही उत्तर इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो साइबर सुरक्षा हमें सब तरीक़ों से बचाती है जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन किसी माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आप इंटरनेट आज चला रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप आज इंटरनेट चला रहे हैं इसकी जो शुरुआत है वो भारत में किस सन से की गई थी, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। बाकी इसके अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मतभेद है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो ईमेल आप लोग मेल करते हैं, ठीक है, इसके जो फादर हैं जिन्होंने इसको बनाया है उनका क्या नाम है, ठीक है, तो याद रखेंगे उनका नाम है, ठीक है, रे टिमलिंसन, ठीक है, या फिर कभी कभी इनको रे टॉमलिंसन भी बोला जाता है, ठीक है, रे टॉमलिंसन द नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है कि एक निश्चित पते पर किसी, ठीक है, यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार ईमेल भेजना, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ईमेल स्पैमिंग,
ठीक है, यानी स्पैम कर रहा है, बार बार आपके साथ गलत कर रहा है। www प्रदर्शित करता है, यानी कि हर वेबसाइट के आगे www लिखा होता है। आप इंटरनेट पे गूगल पे कोई भी साइट सर्च करते हैं तो सबसे पहले www, ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद HTTP, उसके बाद वेबसाइट का नाम आता है। ठीक है, तो ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सही उत्तर इसका हो जाएगा आ नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड यानी दुनिया भर और वर्ल्ड वाइड वेब, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये जो DOS होता है एक प्रकार का कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रकार की ऑपरेटिंग, ठीक है, क्या होता है, डॉस का मतलब होता है कि डेनियल ऑफ सर्विस, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस इसको बोला जाता है। ठीक है, और आपका एक डॉस होता है, ठीक है, वो DOC होता है। ठीक है, DOC होता है वो डॉस। ठीक है, वो आपका एक एक्सटेंशन होता है और एक MS वर्ड जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, .DOC। ठीक है, ये DOS है, इसका पूरा नाम होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। ठीक है, कैसे जोड़ लेता है, तो सही उत्तर इसका आपको बताना कमेंट सेक्शन में, अगर मालूम है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। ये इतना महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं है लेकिन जान लीजिए। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। ठीक है, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है, जो हार्ड डिस्क है वो जो है वो द्वितीयक मेमोरी का भाग, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोम क्या है आप सभी को अच्छे से बता रखे, कई बार हमने बताया। तो रोम जो है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मुख्य मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड ही होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में पहले से मेमोरी होती है जिसमें आप लोग अलग से अब मेमोरी कौन लगाता, नहीं लगाता कोई, तो वही चीज़। ठीक है, अगला कि मुख्य मेमोरी संग्रहित करती है। मुख्य मेमोरी क्या स्टोर करती है, तो भैया मुख्य मेमोरी आपका गाना हो, सॉन्ग हो, प्रोग्राम हो, डेटा हो, कुछ सूचनाएं हो, सभी को स्टोर करता है, इसलिए सही उत्तर द नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो कंप्यूटर मेमोरी नहीं है वो है, ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लोग सभी बताइए। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन से छात्र बता पाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है, तो उस मेमोरी का नाम है रैम। ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, तो भैया सही सही एकदम सिंपल सा उसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे, ब्राउज़र। देखिए जैसे आप क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, सब क्या है, ब्राउज़र हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से आप लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं जो कि आपको इंटरनेट से जोड़ते हैं, उसके बाद आप उस पर कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, और जो आपका गूगल है एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, और जो क्रोम है ये सब आपके, और मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपके क्या है, ओपेरा मिनी, ये सब आपके ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र। ठीक है, सही उत्तर आ नंबर। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, याद रखेंगे, चुंबकीय टेप व डिस्क। इसी में आपका डेटा जो है वो अधिक मात्रा में स्टोर होता है। ठीक है, इसी को हम चुंबकीय टेप और डिस्क बोलते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो एक तरीके से, ठीक है, डिस्क और चुंबकीय टेप में स्टोर होता है, संग्रहण होता है उसका। ठीक है, भंडारण उसी में रहता पूरा। तो इस प्रकार के परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये PDF हम आपको टेली व्हाट्सएप पे दोनों पे दे देंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा अपनी आप। और बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो इसकी पूरी कई सारी PDF हम आपको दे देंगे, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछें। जय हिंद।